आपकी ज़रा सेहत के हवाले से हमने अपने घरों में अक्सर देखा है, हर घर का अपना टेस्ट होता है कि कुछ घरों में नमक बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और कहीं पर नमक कम पसंद किया जाता है। ज़रूरी नहीं कि आपके घर में ब्लड प्रेशर के मरीज़ हों, ओनली देन आप नमक से इज्तनाब करें। लेकिन कहीं पर हमने देखा है कि लोग नमक का इतना वाफिर जो है इस्तेमाल करते हैं कि किसी घर अगर दावत में भी गए हों और सालन उनके सामने आए तो उसमें छिड़क छिड़क के नमक खाएंगे। आपको पता है कि पिछले दिनों WHO ने एक रिपोर्ट शाया की है जिसके मुताबिक नमक की ज़्यादती की वजह से 18,80,000 अफराद ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और कहते हैं ना कि हर चीज़ की ज़्यादती एक बुरी चीज़ है, तो और जो नमक की अगर ज़्यादती आप जितनी ज़्यादा करते हैं तो आपको पता नहीं कि ये एक खामोश जहर है। और मुख्तलिफ तहकीकी रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ग़िज़ा में नमक का ज़्यादा इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर का बाइस बनता है। बार बार ये लोग इस हवाले से बात कर चुके हैं और जिससे हार्ट फेलियर का ख़तरा भी बढ़ जाता है। और इसी तरह नमक का ज़्यादा इस्तेमाल ज़ियाबती की जो टाइप 2 है उसका भी आपको शिकार बना देती है। नॉट ओनली दिस, वो लोग जो कि डाइट कर रहे होते हैं, जो लोग बॉडी बिल्डिंग कर रहे होते हैं और जो स्पेसिफिकली लीन मसल के वाले से जो कि कट्स पे काम कर रहे होते हैं, वो तो नमक अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल ही निकाल देते हैं। बिकॉज नमक आपकी बॉडी की वजह से कट्स को भी ख़त्म कर देता है। तो अगर आप नमक का कम इस्तेमाल करें तो इट्स ऑल्सो गुड फॉर योर डाइट। ये एक अच्छी चीज़ है। इस वक्त जनाब हमें जो है ज्वाइन किया है एक पाकिस्तान की मारूफ डाइटिशियन ने जो दुनिया भर में अपनी स्पेसिफिकली जो पोषण डाइट भी आई थी उससे काफ़ी ज़्यादा जो है इज़्ज़त और नाम भी कमा चुकी हैं। फ़रीहा जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ़रीहा एंड वेलकम टू सुबह का समा। फ़रीहा, मैं अगर पाकिस्तानी खानों के वाले से बात करूं तो हमारे यहाँ तो नमक का बेदरीक इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या ये वाकई एक बहुत बड़ी रीज़न है कि हमारे पाकिस्तान में बहुत ही मुख्तलिफ किस्म की मतलब वो बीमारियां जो कि बाहर भी कहीं देखने को नहीं मिलती वो हमारे पाकिस्तान में मिल जाती हैं? बिल्कुल मदीहा, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। बिल्कुल मदीहा, आप सही कह रही हैं कि हमारे खानों में नमक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। और अगर हम ये देखें कि हमारे हमारे खानों में तो इतने ज़बरदस्त किस्म के मसाले होते हैं। हम गरम मसाला हो गया, धनिया पाउडर हो गया, इसके बावजूद हमारे तमाम खानों में नमक बहुत ज़्यादा होता है और टेबल पे भी हमने नमकदानी रखी होती है। हम नमकदानी का भी इस्तेमाल करते हैं, इसके बावजूद के खाने में नमक होता है। बिल्कुल आपने सही कहा, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां होती हैं। कुछ हमारे शॉर्ट टर्म जो एकदम असर करती है हमारी सेहत पे, और कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि लॉन्ग टर्म, जो कि आपको उस वक्त तो एहसास नहीं होता, लेकिन जब आप खाते रहते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि आपको बीमारियां हो जाती हैं। बिल्कुल ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है और इससे आप हार्ट अटैक, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, इस किस्म की बीमारियां, जानलेवा बीमारियां होती हैं लोगों को। साथ साथ गुर्दे के मसले और एक ऐसा मसला जो आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि नमक की ज्यादती से लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है, जो कि हड्डियों का मसला होता है। तो बहुत ज्यादा जी, और हमें लगता था कि दूध ना पीने की वजह से होता है सिर्फ ये। बिल्कुल सही कह रही है जी, बिल्कुल दूध तो पीना चाहिए और दही भी लेना चाहिए, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि वही वाली बात है कि लिंक ही नहीं बनाया कि मैं किसी से कहूँ कि तुम नमक ज्यादा ले रहे हो क्योंकि तुम्हें हड्डियों का मसला हो जाएगा। ये कोई सोच भी नहीं सकता। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे बताएं क्या बच्चों और बड़ों में नमक का इस्तेमाल और इसका असर एक जैसा है? बिल्कुल एक जैसा है। और मदीहा, सबसे इम्पोर्टेंट बात हमें ये समझनी है कि मसला कहाँ पे हो गया है जो हम नमक की ज्यादती ले रहे हैं। एक तो जो घर में हम सालन बनाते हैं, चलिए वो तो हम रेगुलेट कर सकते हैं। मैंने आज आप लोगों से बात की तो आप ख्याल करेंगे, एक चमचा डालने के बजाय आप आधा चमचा डालेंगे। मसला वहां पे होता है कि स्पेशली जहाँ पे बच्चों की बात आती है, ये इस किस्म की जो रेडी टू ईट नूडल्स हम आजकल बहुत ज्यादा खाते हैं, रेडी टू ईट सूप्स बहुत ज्यादा देते हैं, फ्रोजन कबाब हो गए, फ्रोजन समोसे हो गए। और आपको पता है कि आजकल हमारे पाकिस्तान में ये बाहर खाने का कल्चर भी बहुत ज्यादा हो गया। बार बार टेक अवेज हो रहे हैं, घर खाना आ रहा है, फोन हो रहा है। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर हम वो रेगुलेट करें, क्योंकि उसमें जितना नमक वो लोग डालते हैं ना, वो सिर्फ उसके जायके के लिए भी करते हैं, उसकी प्रिजर्वेशन के लिए, खाने की प्रिजर्वेशन के लिए भी वो ज्यादा नमक डालते हैं। कबाब में आपने देखा होगा प्यास लगनी शुरू हो जाती है, इतना उसमें नमक होता है। तो मैं अपने बच्चों को और बड़ों को ये मैं एडवाइस देना चाहूंगी कि बेशक बाहर खाएं, बेशक प्रोसेस्ड फूड खाएं, लेकिन कोई लिमिट रखें। आप अपने आप से देखें, मैं हफ्ते में एक दफा या 2 हफ्तों में एक दफा खाऊंगा, और घर में जो खाना खाएं तो वो भी थोड़ा सा, वो फिर आपके हाथ में कि आप कितना नमक डालेंगे। सही। अच्छा, मुझे बताएं, ये अक्सर हम देखते हैं कि जो किडनी के पेशेंट्स हैं
ज़बान का चस्का तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि हमारे अपने घर में भी जो बड़े हैं वो कहते हैं जी खाने में नमक अगर ना हो तो कहते हैं हम नहीं खाते फीके सालन। और फिर उसके बाद हम ये भी शिकायत करते हैं जी कि जी हमारे पाँव सूजे हुए हैं, हमारा फेस सूजा हुआ है, हमारी टांगें सूजी हुई हैं। और तो क्या इसकी भी रीज़न यही है कि क्योंकि हम नमक बहुत ज़्यादा ले रहे हैं? और ये बताइएगा कि नमक बॉडी में पानी रिटेन कैसे रखता है? मैं चाहूँगी इस पर भी ज़रा रोशनी डालें आप। अच्छा मदीहा, ये क्या होता है कि जब हम बहुत ज्यादा नमक वाली चीजें खाते हैं तो वो सोडियम होता है और हमारा किडनी, हमारे जो गुर्दे होते हैं वो उस नमक को प्रोसेस करते हैं। ठीक है, नमक बहुत ज्यादा आ रहा है, किडनी को इतना ज्यादा प्रोसेस करना नहीं आ रहा, वो कह रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है, मुझसे इतना ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो वो उसको ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देता है। ठीक है, जब नमक ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देता है उसको डाइल्यूट करने के लिए हमारा जिस्म पानी खींचता है। आपने नोटिस किया कि जब आप कबाब वगैरह खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, तो आपको प्यास बहुत लगती है। वो एक आपकी बॉडी का तरीका है आपके ब्लड को थिन करने का सोडियम से, तो पानी को खींच लेता है। ठीक है, जब पानी को खींच लेता है तो हमारी जो आर्टरीज होती हैं, जो शरियाने होते हैं, उनमें जो ब्लड का फ्लो है वो तेज हो जाता है। ऑब्वियसली ज्यादा काम करना पड़ रहा है शरियानों को, क्योंकि पानी भी हो गया, खून भी हो गया, वो ज्यादा हो गया, उसकी जो अमाउंट है, खून की जो अमाउंट वो ज्यादा होगी। जब वो शरियानों से अंदर जा रहा है तो वो शरियानों को वो उसको हार्म करने शुरू हो जाता है। इतनी तेजी से आपकी पाइप में अगर तेजी से पानी जाए तो एक ऐसा टाइम आएगा कि पाइप फट जाएगा। वही वाली बात है, जब हमारी आंखियों में जो शरियाने हैं उसमें तेज पानी जाएगा तो वो हार्म होने शुरू हो जाएंगे। इस तरह से हार्ट अटैक होता है, इस तरह से स्ट्रोक होता है। और किडनी का जब आप गुर्दों का अगर आप सोचते हैं तो वो ऐसे हार्म होता है कि गुर्दे बेचारे थक जाते हैं, वो उसको प्रोसेस नहीं कर सकते उस सोडियम को। ऐसा वक्त आता है कि आपको गुर्दों का मसला भी शुरू हो जाता है। और जो मैंने हड्डियों की बात की, और ये बड़ी खौफनाक बात है, बहुत ज्यादा, और ये होता है। देखिए ये तो ऐसी तो बनी बनाई बातें तो नहीं है, ये आपने देखा है लोगों के साथ होता है। और जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है वो ये होता है कि हमारा जो गुर्दे हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि सोडियम को निकालें, उससे हो नहीं पा रहा, तो साथ साथ वो कैल्शियम को भी एक्सक्रीट करने शुरू हो जाता है और हमारे बोन से कैल्शियम निकाल के एक्सक्रीट होता है, तो इस तरह से हमें ऑस्टियोपोरोसिस भी हो जाता है। तो और ये वही वाली बात है कि अगर हम इसको एक दिन तो ठीक है, नमक ज्यादा लेके शादी पे गए हैं, नमक वाली चीजें खा ली, चलो खैर है, वो आपने बात की उसमें सूज जाता है, वो सूजन भी कम हो जाएगी अगर आप वापस अपने रूटीन पे आ जाएं। ठीक है, कुछ दिनों के लिए आप वजन करेंगे, आपका वजन भी ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर आप वापस अपनी रूटीन पे आ जाते हैं, वो सीख कबाब नहीं खाते, तो आपकी बॉडी टाइम के साथ ठीक हो जाएगी। अब रोजाना नमक ले रहे, रोजाना नमक वाले खाने दें तो आपकी बॉडी कांस्टेंट इन्फ्लेमेशन। अच्छा, रोजाना अगर आप देखें तो हमारा एक बंदे का एवरेज इनटेक क्या होना चाहिए नमक का वैसे दिन में? अच्छा, गाइडेंस है अराउंड 5 to 6 ग्राम, यानी 5 से 6 ग्राम, ये अराउंड 1 टीस्पून होता है, एक चाय का चमचा। तो कहते हुए लगता है कि मैं जब अपने पेशेंट से भी बात करती हूँ तो वो मुझे कहते हैं यार मैं तो एक चाय का चमचे के नमक नहीं लेता, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, एक चाय का चमचा तो बहुत ज्यादा है। लेकिन हमें एहसास नहीं होता, और वही प्रॉब्लम आ जाती है कि जितना आप बाहर के खाने खाएंगे, जितना आप क्रिस्प्स और नूडल्स और ये चीजें खाएंगे, आप इजीली एक चमचे से ज्यादा ऊपर हो जाते हैं। घर में होंगे तो मैं यकीन दिला सकती हूँ कि आप उसको रेगुलेट कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज आप उसको रेगुलेट ही नहीं कर सकते। बिल्कुल, आपने वैसे सही बात की। अच्छा, जैसे हमने वही बात की कि वजन भी अगर आपको कम करना हो तो कहा जाता है कि आप नमक जो है वो अवॉइड करें, क्योंकि आप जितना नमक लेते हैं ये आपकी बॉडी के अंदर पानी को रिटेन रखता है। बिल्कुल, बस उसमें वही बात आ जाती है कि हाँ, वो जिस्म फूल जाता है। जिस तरह से मैंने आपको वो सारी साइंस बताई कि जिस्म पानी खींचने शुरू हो जाता है, तो हमारी बॉडी, हाथ फूल जाते हैं, फेस पफी हो जाता है, पाँव हमारे सूज जाते हैं, और हमें ब्लोटिंग भी होने शुरू हो जाती है। तो अगर उस वक्त आप अपना वजन करेंगे तो हाँ, आपका वजन ज्यादा आएगा, लेकिन मैं आप सबको डराना नहीं चाहती। वही वाली बात है कि वजन अगर आप उससे अगले दिन नॉर्मल पे आ जाए तो आपका वजन भी नीचे आ जाएगा, तो घबराना नहीं। सही, थैंक यू सो मच। और फरीहा प्लीज मेरे से प्रॉमिस करें कि इंशाल्लाह आप मेरे साथ मेरे शो पे ही पोषण कंट्रोल डाइट के वाले से भी बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों में देख रहे हैं और वो कह रहे हैं फरीहा ये, तो फरीहा से हमने बात तो जरूर करनी है। बिल्कुल, जरूर आऊंगी और जरूर इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच।